नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह ग्रहण इसलिए और भी खास है क्योंकि यह फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन के दिन ही पड़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण का सही समय क्या है, इस दौरान क्या करें क्या न करें, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की, यानी सूतक और ग्रहण के सटीक समय की। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सुबह लगभग 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सुबह 6:20 बजे के बाद से ही सभी सावधानियां शुरू हो जाएंगी। ग्रहण का स्पर्श यानी शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगी। भारत में चंद्रोदय शाम लगभग 6:20 से 6:26 के बीच होगा और उस वक्त चांद पहले से ही ग्रहण में होगा और ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति शाम 6:46 से 6:47 के आसपास होगी। तो कुल मिलाकर सुबह 6:20 बजे से शाम 6:47 बजे तक पूरे दिन सावधानी रखनी है। इस समय को याद कर लें या नोट कर लें। दोस्तों, अब एक बेहद जरूरी बात जो गर्भवती महिलाओं के लिए है। हमारे शास्त्रों में गर्भवती स्त्रियों के लिए ग्रहण काल में विशेष सावधानियां बताई गई हैं। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्ति तक घर से बाहर न निकलें। ग्रहण की किरणें सीधे नहीं देखनी चाहिए। इस दौरान कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। ऐसी मान्यता है कि इससे शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। सोने से बचें, ग्रहण काल में जागते रहें और मन में ईश्वर का नाम जपते रहें। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें और ताजा भोजन ग्रहण करें। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। इन्हें आस्था और सावधानी के साथ माने। अब दोस्तों, सबसे जरूरी हिस्सा, सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, खान पान के बारे में। सूतक काल शुरू होने के बाद भोजन बनाना और भोजन करना दोनों वर्जित माने गए हैं। इसलिए सुबह 6:20 बजे से पहले ही यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा लें। घर में रखे दूध, दही, पानी और खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते डाल दें, इससे वे शुद्ध रहेंगे। दूसरी बात, पूजा पाठ के बारे में। सूतक काल में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। मूर्तियों को स्पर्श न करें। तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं। हवन, यज्ञ, आरती, यह सब इस दौरान वर्जित है। तीसरी बात, शुभ कार्य न करें। चौथी बात, सामान्य सावधानियां। बाल और नाखून न काटें। घर में किसी से झगड़ा न करें। नकारात्मक बातों से दूर रहें। मन को शांत रखें। अब बात करते हैं कि इस दौरान क्या करना शुभ माना गया है। दोस्तों, भले ही ग्रहण काल में पूजा पाठ वर्जित है, लेकिन मन में जप करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। भजन, कीर्तन, ध्यान, यह सब मन में करते रहें। इस समय किया गया मानसिक जप 1000 गुना फल देता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सूतक शुरू होने से पहले ही घर में रखे अनाज, दूध, जल में तुलसी के पत्ते डाल दें ताकि सब शुद्ध रहे और इस पूरे समय शांत रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर में ध्यान लगाएं। दोस्तों, शाम लगभग 6:47 पर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, यह भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़के और घर को शुद्ध करें। उसके बाद मंदिर में दीपक जलाएं, ईश्वर की पूजा और आरती करें। ताजा भोजन बनाएं और ग्रहण करें। पुराना या पहले से बना खाना न खाएं। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े या चांदी। आसमान में चांद को देखें और जल अर्पित करें। और अंत में होलिका दहन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ग्रहण के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा। वैज्ञानिक बात भी कर लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चांद हल्का लाल या तांबई रंग का दिखता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में ब्लड मून भी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और ज्योतिष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव।